जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे छोटी आंत के बारे में, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। इसमें ये जानेंगे कि छोटी आंत के काम क्या है, ठीक ना। देखिए, ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 हम बना चुके हैं, जिसमें हम बताए हैं अमाशय के बारे में, यानी कि पेट के बारे में। तो उस वीडियो को देख लीजिए, तब तक हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखिए, छोटी आंत जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। देखिए, इसका काम क्या है कि यह लंबाई में बड़ी होती है। नाम से पता चलता है कि ये छोटी है, लेकिन ये छोटी नहीं है। यह लंबाई में बड़ी होती है। भोजन पूर्ण रूप से छोटी आंत में पच जाती है। कहने का मतलब कि जब हम भोजन करते हैं ना, यानी खाते हैं, तो अच्छी तरह से किस आंत में पच जाती है? छोटी आंत में। देखिए, यह भोजन को पचाती है और अवशोषण करती है, यानी कि चूसना, यानी कि यह भोजन को पचाती भी है और अवशोषण भी करती है। इसलिए इसे पूर्ण पाचन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण पाचन। यानी कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि पूर्ण पाचन किसे कहा जाता है, तो छोटी आंत को कहा जाता है। देखिए, छोटी आंत के 3 भाग होती है। छोटी आंत के कितने भाग? 3 भाग। देखिए, जब अमाशय यानी कि अमाशय का भोजन जब छोटी आंत में आता है, तो उसे कहते हैं काइम। उसे क्या कहते हैं? काइम। देखिए, छोटी आंत के 3 भाग होती है। पहला भाग होता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। दूसरा होता है जेजुनम, तथा तीसरा होता है इलियम। देखिए, अमाशय का मतलब जो भोजन आता है छोटी आंत में, उसे कहते हैं काइम। और छोटी आंत का 3 भाग होता है। पहला भाग होता है ड्यूडेनम, दूसरा होता है जेजुनम और तीसरा होता है इलियम। आइए अब हम जानेंगे ड्यूडेनम के बारे में। अब हम जानते हैं ड्यूडेनम के बारे में कि ड्यूडेनम का काम क्या है। देखिए, यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है। यह छोटी आंत का प्रथम भाग ड्यूडेनम होता है, बीच वाला भाग जेजुनम होता है, तथा अंतिम भाग कौन होता है? इलियम होता है। जैसे हम बताए थे पेट के बारे में कि पेट का प्रथम भाग कार्डियक होता है, तथा दूसरा भाग फंडिक, तथा तीसरा भाग पाइलोरिक होता है। ठीक उसी प्रकार से छोटी आंत में भी प्रथम भाग होता है ड्यूडेनम, बीच वाला भाग होता है जेजुनम और अंतिम भाग होता है इलियम। देखिए, अब हम जानेंगे ड्यूडेनम के बारे में कि इसे पक्वाशय या ग्रहणी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अमाशय का भोजन सबसे पहले किस भाग में आता है? तो ड्यूडेनम में आता है। इसलिए इसे पक्वाशय या ग्रहणी भी कहते हैं। यह छोटी आंत का प्रथम भाग होता है, यानी कि पहला भाग होता है। अमाशय के बाद भोजन यानी काइम। देखिए, यह भोजन, यही ना भोजन, ये इसको हम क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे। अमाशय के बाद भोजन काइम इसी ग्रहणी में आता है। किस ग्रहणी में? ड्यूडेनम वाला हिस्सा में। ड्यूडेनम वाला हिस्सा में आता है, जहाँ उसमें पीत मिलती है। पीत, यह पीत क्यों आती है? ताकि भोजन को क्या बना सके? क्षारीय बना सके, जिससे भोजन अच्छा से पच सके। देखिए, बना देता है। इसमें एंजाइम नहीं होते हैं। इस ड्यूडेनम में कोई भी एंजाइम नहीं होता है, लेकिन 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। देखिए, कौन कौन है वो? पहला है कोलेसिस्टोकाइनिन, तथा दूसरा है सिक्रेटिन। अब हम जानेंगे कि 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, तथा इसका काम क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन का काम क्या है और सिक्रेटिन का काम क्या है? देखिए, अब हम जानेंगे कोलेसिस्टोकाइनिन के बारे में। देखिए, यह कोलेसिस्टोकाइनिन कहाँ है? देखिए, ये है लीवर, ठीक ना। ये है लीवर यानी कि यकृत। इसके ठीक नीचे है पित्ताशय। देखिए, यकृत से कोलेसिस्टोकाइनिन निकलता है। यकृत से क्या निकलता है? कोलेसिस्टोकाइनिन। यह क्या करता है? यह भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। देखिए, यह यकृत से पीत रस निकालने का काम करता है, ताकि भोजन क्षारीय बन सके। अब देखिए, सिक्रेटिन कहाँ से निकलता है? तो ये अग्नाशय से। देखिए, ये है अग्नाशय से निकलता है सिक्रेटिन। यह अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस निकालता है, ताकि भोजन आसानी से पच सके। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे जेजुनम के बारे में कि जेजुनम का काम क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे इलियम के बारे में।
देखिए अब हम जानेंगे जेजुनम के बारे में, ठीक ना। देखिए जेजुनम यह छोटी आंत का बीच वाला भाग होता है, इसमें किसी भी प्रकार का पाचन की क्रिया नहीं होती है। यह केवल जेजुनम जो होता है आए हुए भोजन को इलियम में पहुंचा देता है। देखिए जेजुनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, बस इसका यही काम है कि इसमें कोई भी क्रिया नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए इलियम के बारे में, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। यहाँ से भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है, यानी कि इलियम जो होता है ना, यह भोजन को पचाता भी है और भोजन को अवशोषण भी करता है, यानी कि अवशोषण का मतलब होता है चूसना, ठीक ना। अब देखिए यहाँ से 5 प्रकार के आंत रस निकलता है, कहाँ से? इलियम से, यानी कि यहाँ से 5 प्रकार के आंत रस निकलता है जिसे सकस इंट्रिगस कहते हैं। मतलब कि 5 प्रकार के एंजाइम को क्या कहते हैं? सकस इंट्रिगस कहते हैं। आइए अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से 5 प्रकार के एंजाइम हैं, उनके बारे में हम जानेंगे वो भी ट्रिक के साथ। आइए अब हम जानेंगे छोटी आंत के 5 एंजाइम, छोटी आंत के 5 एंजाइम। देखिए ट्रिक क्या है? स्मेल, SMELL। एस का मतलब कि सुक्रेज, एम का मतलब कि माल्टेज और ई का मतलब इरेप्सिन, एल लाइपेज और दूसरा एल का मतलब कि लैक्टेज। देखिए सुक्रेज का काम क्या है कि यह चीनी को पचाता है, यानी कि चीनी को पचाने का काम सुक्रेज करता है, और माल्टेज माल्टोज को पचाता है, इरेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है तथा लैक्टेज लैक्टोज को पचाता है। देखिए परीक्षा में ये सब नहीं पूछा गया, कौन जो आसान है, जैसे देखिए सुक्रेज चीनी वाला, माल्टेज माल्टोज वाला, लैक्टेज लैक्टोज वाला, पूछा गया कौन? इरेप्सिन वाला और लाइपेज वाला, क्योंकि थोड़ा ये हट कर है। यानी कि इरेप्सिन वाला याद कर लेना है कि ये प्रोटीन को पचाता है तथा लाइपेज वसा को पचाता है। देखिए इस तरह से हमारा आज के इस वीडियो में छोटी आंत क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लाएंगे बड़ी आंत के बारे में।